थैंक यू एंड वेलकम। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग टुडे सेशन। आज हम डीप लर्निंग पे बात करने वाले हैं। आज हम बात करेंगे कि हम कैसे अपने लर्निंग प्रोसेस को समझकर जल्दी से चीजें को समझ सकते हैं। क्योंकि बेसिकली हमने अपने चाइल्डहुड से सीखा है कि जस्ट रट लो या बुक को पढ़ना है, जल्दी जल्दी पढ़ लो क्योंकि सिलेबस कंप्लीट करना है। बट कभी हमने उस पर क्वेश्चन नहीं किया है, कभी हमने उस चीज को समझने की कोशिश नहीं की है कि ये चीज क्यों हो रही है, ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, इसका क्या मतलब है इस चीज का। हमने कभी ट्राई नहीं किया, है ना। और आज के टाइम में हम इतना डिपेंडेंट हो गए हैं टेक्नोलॉजी पे, इतना ज्यादा हम अपने ब्रेन का हम यूज ही नहीं कर रहे हैं। हम हर चीज के लिए गूगल कर रहे हैं, हर चीज के लिए किसी दूसरे के पास जा रहे हैं। हम यूज ही नहीं कर पा रहे हैं हमारे ब्रेन की पावर को, जो कि बहुत पावरफुल है ये। तो आज हम समझेंगे कि हम कैसे डीप लर्निंग कर सकते हैं। हम अपने सीखने के तरीके को समझेंगे आज। ठीक है, हम समझेंगे कि हम कैसे जो भी चीज हम सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, उसको ज्यादा टाइम तक समझ मतलब याद कर सके। हम उस प्रोसेस को सीखेंगे। ठीक है। इसका साइंटिफिक नाम बताती हूँ मैं, मेटा कोग्निशन बोलते हैं इस चीज को। इसका मतलब होता है कि हम कैसे थिंक कर रहे हैं, हम कैसे सोच रहे हैं, क्या समझ रहे हैं, उस पैटर्न को हम समझेंगे। क्योंकि बेसिकली हम रीड बुक कर रहे हैं, हम बुक पढ़ रहे हैं, आपके साथ भी हुआ होगा। आपने बुक पढ़ ली, पूरी बुक पढ़ ली, लेकिन जब लास्ट में एंड में आपको कोई कुछ पूछ रहा होता है कि क्या सीखा, हमारे पास कोई जवाब नहीं होता है। यार कुछ सीखा तो था, कुछ समझ में तो आया, बट अभी याद नहीं आ रहा है हमें। तो जिस वजह से हमारी मेमोरी बहुत वीक हो रही है। क्योंकि हमारा सबका अलग अलग प्रोसेस होता है, सबका चीजों को समझने का प्रोसेस अलग होता है। ठीक है। तो जिसकी वजह से कभी कभार हम खुद को कंपेयर भी करते हैं कि यार उसने इस चीज को कितनी अच्छी से ग्रैब कर लिया, या कितनी जल्दी उस चीज ने उसने इंसान ने उस चीज को समझ लिया। बट मैं नहीं कर पा रहा, मुझसे नहीं हो रहा है। तो हमें ये सेल्फ जजमेंट से भी बाहर निकलना है और इस तरीके को सीखना है कि हम किस तरीके से हम कुछ भी पढ़े, कुछ भी समझने की कोशिश करें तो जल्दी से उस चीज को अंडरस्टैंड कर सकें, जल्दी से उसको अपनी लाइफ में इंक्लूड कर सकें। हमें सिर्फ जस्ट पढ़ना नहीं है। हम बुक्स पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं? ताकि उससे नॉलेज ले सकें, है ना। आप कुछ भी पढ़ रहे हो, चाहे आर्टिकल पढ़ रहे हो या मोबाइल में कुछ पढ़ रहे हो, क्यों पढ़ रहे हो? कुछ एजुकेशन आ सके आपके पास, कुछ लर्न कर सको आप, राइट। बट पढ़ने के बाद एट द एंड क्या होता है? कुछ भी याद नहीं रहता है हमें। और यही चीज हमें दूसरों से पीछे करती है। अगर हम कुछ तरीकों से अपने माइंड को समझ जाएं कि हमारा लर्निंग पैटर्न क्या है, किस तरीके से हम जल्दी से चीजों को ग्रैब कर पाते हैं, समझ पाते हैं और समझा भी पाते हैं। ठीक है। तो आप अपने आप में बेस्ट परफॉर्म कर सकते हो, आप ज्यादा से ज्यादा याद कर सकते हो, ज्यादा से ज्यादा अंडरस्टैंड कर सकते हो और लोगों को समझा भी सकते हो। तो वो कैसे होगा? हमें समझना पड़ेगा कि हमें कब रुकना है, कब क्वेश्चन करना है, कब खुद को टेस्ट करना है कि मैंने जो भी अभी तक पढ़ा है वो मेरे को समझ में आया कि नहीं। या सिर्फ जस्ट मैंने वर्ड्स पढ़े हैं, मेरे को उनका मतलब नहीं पता, मीनिंग नहीं पता मेरे को उस चीज का। ये आपकी गलती नहीं है, एक्चुअली हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो ऐसा ही है ना। हमें जस्ट बोला गया है कि सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए, जस्ट पढ़ लो इस चीज को, सिलेबस कंप्लीट कर लो एंड यू आर डन। बट नाउ हमें इस पैटर्न को ब्रेक करना है, ताकि हम जो भी चीज समझ रहे हैं, हम कुछ भी नया ट्राई करें ना, उस चीज को हम ग्रैब करें, उस चीज को हम अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर सकें। ठीक है। सिर्फ इतना नहीं हो कि आपने पढ़ा, आपने बुक पढ़ी, आपने एक हफ्ता दिया, आपने पूरा दिन लगा के अच्छे से बुक पढ़ी, एट द एंड आपको कुछ समझ ही नहीं आया। आप कोई आपसे पूछ रहा है कि इस बुक में क्या सीखा आपने, क्या क्रक्स है, ऐसे क्या समरी है, यू से कि पता ही नहीं मेरे को। मैंने पढ़ तो ली बुक, बट मेरे को पता नहीं मेरे को कैसे करना है, मेरे को समझ नहीं आया मेरे को कि करना क्या है अब इसमें। तो उसको बोलते हैं मेटाकोग्निशन, थिंकिंग अबाउट योर थिंकिंग। अंडरस्टैंड दिस वर्ड, थिंकिंग अबाउट योर थिंकिंग, कि आप क्या सोच रहे हो उसके बारे में सोचना। ठीक है। जस्ट लाइक कि आपने एक पेज पढ़ा,
जस्ट अपने आप से क्वेश्चन पूछो कि मैंने इसमें क्या सीखा, इसमें क्या न्यू वर्ड्स थे, क्या न्यू लर्निंग थी, मैंने इस चैप्टर में से क्या आज सीखा, क्या मैं उस चीज को अलग तरीके से अंडरस्टैंड कर सकता हूँ, क्या मैं इस चीज को एक छोटे बच्चे को समझा सकता हूँ। तो वो चीज अगर आप में वो पावर आ जाएगी तो आप कुछ भी जल्दी से सीख जाओ। सीखने के लिए नॉलेज बहुत ज्यादा है, आप बहुत सारे कोर्सेज हैं, यूट्यूब पे चले जाओ, नॉलेज भरी पड़ी है। लेकिन उसको सीखने का कला भी तो आनी चाहिए ना, कि आप कैसे अपनी लाइफ में इस चीज को इम्प्लीमेंट कर सकते हो। वो आना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जस्ट बताओ, कभी आपको फील हुआ है कि हमने बुक्स पढ़ ली हैं, हमने बहुत सारी चीजें सीख ली हैं, बट समझ कुछ नहीं आया? कभी हुआ है लाइफ में आपकी ऐसे? जस्ट टेल मी, यस और नो। और जो भी आप पढ़ते हो करते हो आपको तुरंत समझ में आ जाता है? जस्ट टाइप यस और नो। जस्ट मैं आपको एक चीज समझाती हूँ। जैसे एक गार्डन होता है, आप उसमें डेली पानी डाल रहे हो बिना सोचे समझे अबाउट द प्लांट्स। तो कुछ टाइम बाद कुछ प्लांट्स तो बहुत अच्छे हो जाएंगे, लेकिन कुछ प्लांट्स बहुत खराब हो जाएंगे, कि आप जस्ट पानी डाले जा रहे हो बिना अंडरस्टैंडिंग। वैसे ही हमारा ब्रेन है, ब्रेन हमारा गार्डन है, हमें उसको फ्लरिश करना है। हमें उसको फ्लरिश करना है। फ्लोवर कैसे आएंगे उसमें? जब हम समझ पाएंगे कि किस टाइम हमें रुकना है, किस टाइम हमें क्वेश्चन करना है, किस टाइम हमें कुछ एडजस्टमेंट्स लानी है चीजों में, हमें अपनी एडजस्टमेंट लानी है थिंकिंग में। जब आप ये समझ जाओगे कि किसको कितना पानी देना है, तो हर एक प्लांट बहुत अच्छे से फ्लरिश करेगा, न्यूट्रिशन से भरा हुआ होगा। तो वो अंडरस्टैंडिंग हमें डेवलप करनी है विद प्रैक्टिस। इट्स नॉट कि एक सेकंड में नहीं होगा ये, लेकिन विद कॉन्शियस एफर्ट आप इस चीज को अपनी लाइफ में इंक्लूड कर सकते हो। जब भी आप लाइफ में कुछ भी नया सीखने जाओ या कुछ आप बुक्स पढ़ रहे हो, जस्ट उसके पैटर्न्स होते हैं, कुछ तरीके होते हैं जिससे आप ज्यादा ज्यादा समझ सकते हो, लर्न कर सकते हो। फर्स्ट तरीका है कि आप स्कीमिंग करो। जस्ट एक बार बुक को, जो भी चैप्टर आप पढ़ने वाले हो उसको गो थ्रू कर लो, उसकी हेडलाइंस, उसमें सब हेडलाइंस हैं, उसमें जो हाईलाइटेड वर्ड्स होते हैं, है ना, बोल्ड वर्ड्स होते हैं, उनको पढ़ लो, ताकि आपके माइंड को जब आप दोबारा पढ़ो ना, मुझे सिमिलर से लगे, क्या ये मैंने को समझ में आ रहा है। आप चीजें अब आप उसको विदाउट मीनिंग पढ़ रहे थे, अब आप उसको विद मीनिंग पढ़ो, वो चीज आपके लिए मोर फेमिलियर हो चुकी है। सेकेंड टास्क होता है, सेकेंड वर्ड होता है प्रीविंग। उससे क्या होता है, आप प्लानिंग कर रहे हो। देखो, प्लानिंग करनी है कि मैं आज किस सब्जेक्ट के बारे में पढ़ने वाली हूँ। जैसे हम मूवी देखने जाते हैं तो हम प्लानिंग करते हैं ना कि कौन सी मूवी देखनी है, कितने बजे देखनी है, तो सारी चीजें प्लानिंग करते हैं। तो वैसे ही हमें प्रीव्यूइंग करना है कि हमें करना क्या है, कैसे करना है। थोड़ी सी प्लानिंग करनी है कि आज हम कौन से सब्जेक्ट के बारे में पढ़ रहे हैं, किस टॉपिक के बारे में पढ़ रहे हैं, ताकि हमारा ब्रेन डिस्ट्रैक्ट ना हो। उसे पहले से पता चले कि मेरे को किस चीज पे फोकस करना है, किस चीज को मेरे को ज्यादा अच्छे से ग्रैब करना है, तो पहले से रेडी हो उन चीजों के लिए। सेकंड थर्ड चीज है समराइजिंग। लर्न द कॉन्सेप्ट्स। आपको कॉन्सेप्ट समझना है कि उस चीज में, उस बुक में जो भी मैंने लर्न किया है, वो उस कोर्स में, उसमें मैंने सीखा क्या है। समराइज करो उस चीज को, मेरी लर्निंग क्या है उस चीज में, तो समझ में भी आया कि जस्ट मैंने पढ़ लिया, मेरे को लाइफ लेसन क्या सीखा मैंने इसमें, कौन से वर्ड्स नए थे, मैंने क्या वोकेबलरी बढ़ाई अपनी। ठीक है, तो वो हमें अपनी थिंकिंग के बारे में सोचने की ट्राई करता है। या अगर कोई सब्जेक्ट है, कोई चीज है आपको समझ नहीं आ रही है, तो उसको एडजस्टमेंट करो, उसमें कुछ ट्विक्स लाओ उसमें, फिर ट्राई करो कि ये मेरे को अब समझ में आ रही नहीं आ रही, मैं किसी को समझा पा रहा हूँ नहीं समझा पा रहा हूँ। ये चीज आपको आपकी लाइफ में बहुत आगे लेके जा सकती है। हम, क्योंकि अभी तक हम बिना सोचे समझे सिर्फ चल रहे थे रूल्स पे, अब टाइम है क्वेश्चन करने का। जो भी सीख रहे हो उस पर क्वेश्चन करो, ताकि आपका ब्रेन एक्टिव हो सके। कहीं ना कहीं हमारा ब्रेन स्लो हो गया क्योंकि हम इसका यूज ही नहीं कर रहे हैं। जैसा बुक में लिखा है हम वही पढ़ लिया, वही कर लिया। सो क्वेश्चन करो ना कि ये लाइन क्यों लिखी हुई है, इसका क्या मतलब है, मैंने क्या सीखूंगी इससे, यह सही भी है या गलत है। कंपेयर करो दो चीजों को।
आपका ब्रेन एक्टिव होएगा इससे, और एक्टिव ब्रेन बहुत इंपॉर्टेंट है। दो टाइप की रीडिंग होती है। फर्स्ट एक्टिव रीडिंग, सेकंड होती है पैसिव रीडिंग। पैसिव रीडिंग, जस्ट आपने बुक पढ़ डाली, पूरी की पूरी बुक खत्म हो गई, यू फील रिलैक्स कि आज मैंने एक बुक कंप्लीट कर दी, वाओ, बट आपने सीखा कुछ भी नहीं। एक्टिव रीडिंग होती है जब आप उसको समझ रहे हो, जब आप एक एक चैप्टर से एक एक लर्निंग ले रहे हो, आप खुद को क्वेश्चन कर रहे हो कि मैं इस चीज को कैसे अच्छे से समझ सकता हूँ, या मैं किसी, अगर मेरे को 5 साल के बच्चे को समझाना है तो मैं कैसे समझा सकता हूँ इस चीज को। तो आप वो चीज लर्न कर रहे हो, वो होती है एक्चुअल लर्निंग, वो होती है एक्टिव रीडिंग। वहां हम अपनी मिस्टेक से सीख रहे हैं। पता है ये क्यों करना जरूरी है? मेटा कोग्निशन से क्या होगा? आप रेजिलियंट बनोगे, आप फ्रस्ट्रेट नहीं होगे जल्दी से, आप इरिटेट नहीं होगे। अगर कोई गलती होगी ना तो आप वहां पे सॉल्यूशन ढूंढोगे कि मैंने इसे सीखा क्या, मेरे को इसको क्या चेंजेस करने चाहिए। ना कि गिल्ट में जाओगे कि यार मुझसे गलती होगी, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे से कुछ नहीं आता मेरे को। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हम यही करते हैं। या फिर हम दूसरों को देख के कि यार देख कितनी जल्दी वो आगे बढ़ी है, उसने तो पूरा चैप्टर कर लिया है, उसको समझ में आ गया, मेरे को नहीं आ रहा है, मैं बुद्धू हूँ। बोलते हैं ना अभी कभी कभार, या बचपन में हमने स्कूल में थे जब हम बोलते थे, या अब जब हम ऑफिस में काम कर रहे हैं, हम कलीग्स के साथ हम बात कर रहे हैं, तब हमें लगता है कि यार इसका काम हो गया, मेरा नहीं हुआ। ये तो कितना स्मार्ट है, मैं नहीं हूँ स्मार्ट। आप स्मार्ट हो, बस आपको अपना तरीका ढूंढना है, आपका लर्निंग पैटर्न ढूंढना है, आपको अपने आप से क्वेश्चन करना है, आपके अपने ब्रेन को एक्टिव करना है। रेडी हो आप एक्टिव करने के लिए? करना चाहते हो? चाहते हो इस कंफ्यूजन से दूर होना? जस्ट टाइप रेडी, तभी मैं टाइपिंग स्टार्ट करूंगी। जस्ट टाइप रेडी, अगर आप चाहते हो इस चीज पे काम करना, अपने ऊपर काम करना। टाइप रेडी। यस रेडी, रेडी ग्रेट। और आपको पता है ना ये क्यों करना है? बिकॉज वाई क्लियर होना चाहिए हमारा, ताकि आप कंफ्यूज ना हो, अपने आप से प्यार कर सको, खुद को वर्थ इट समझ सको, मतलब चीजें जल्दी से जल्द लर्न कर सको, इम्प्लीमेंट कर सको अपनी लाइफ में, गलतियों से सीख सको, ना कि ब्लेम ग्लेम खेलना है हमें। ठीक है? रेडी? अमेजिंग ग्रेट। तो जस्ट टेक ए डीप ब्रेथ, सिट प्रॉपरली, टेक ए डीप ब्रेथ एंड रिलीज। हम ऐसे 3 बार ब्रेथिंग करेंगे। एक और लंबी गहरी सांस लेंगे एंड रिलैक्स। एक बार फिर लंबी गहरी सांस एंड रिलैक्स, रिलैक्स रिलीज। नाउ अपने जो पैटर्न है, जो अभी आपका पैटर्न है, उसको अंडरस्टैंड करो कि अभी आप क्या कर रहे हो लाइफ में। कभी आप कंपेयर किया है आपने खुद से? यू फील बैड अबाउट योर लर्निंग? क्या आपको लगता है कभी कि मैं नहीं लर्न कर पाऊंगी अब? तो आज हम उस पैटर्न से रिलीज करेंगे, उसकी जो इंटेंसिटी है उसको हम बिल्कुल रिड्यूस करेंगे, ताकि हम एक्शन ले सकें। हमारा यहाँ मकसद है एक्शन लेना। ओके, तो स्टार्ट विद कराटे चॉप पॉइंट। चाहे मुझे लगता है कि मैं जल्दी नहीं सीख पाती, मैं बहुत कंफ्यूज रह होती हूँ, कुछ भी नया ट्राई करने से पहले मुझे डर लगता है, फिर भी मैं खुद से प्यार करती हूँ, खुद को स्वीकार करती हूँ। हालांकि मैं हर टाइम खुद को कंपेयर करती हूँ दूसरों से, क्योंकि लोग बहुत जल्दी सीख जाते हैं, मुझे लगता है मैं डम हूँ। फिर भी मैं खुद से प्यार करती हूँ, खुद को स्वीकार करती हूँ। हालांकि मुझे अभी तक सिखाया गया था कि चीजें रट लो, बट आज से मैं इस पैटर्न को ब्रेक करने के लिए रेडी हूँ। आज से एक न्यू पैटर्न, जहां मैं चीजों को समझूंगी, अंडरस्टैंड करूंगी, उनको याद करूंगी। आई एम रेडी फॉर दिस न्यू ट्रांसफॉर्मेशन। रिलैक्स, आईब्रो पॉइंट। मुझे लगता है कि मुझे से नहीं हो पाएगा कुछ भी, मैं नहीं सीख पाऊंगी, मैं बहुत स्लो हूँ,
लोग कितनी जल्दी आगे बढ़ गए हैं, मैं याद ही नहीं कर पाती हूँ। मुझे कुछ समझ ही नहीं आता है। लोग तो कितना कुछ कर रहे हैं ना, वो बुक भी पढ़ लेते हैं, समझ भी जाते हैं, बट मैं कुछ नहीं समझ में आता है। एट द एंड मुझे लगता है कि मैंने कुछ किया ही नहीं। ये जो मेरा पैटर्न है, सिर्फ रटने का, बस कंप्लीट करने का, कि जो भी बुक है, जो भी सिलेबस है, बस कंप्लीट कर दो उसको, मैं इसको रिलीज करती हूँ। मैं इस पैटर्न को रिलीज करती हूँ। ये जो नीड है ना, सिर्फ कंप्लीट करना है, मैं इस नीड को रिलीज करती हूँ और खुद को परमिशन देती हूँ कि मैं समझ सकूं। मैं अपने पैटर्न को समझने के लिए रेडी हूँ। हाँ, मैं थोड़ा स्लो हो सकती हूँ। हाँ, मुझे टाइम लगता है चीजों को समझने में। इट्स ओके okay. मैं खुद को टाइम देने के लिए रेडी हूँ। हम सब अलग हैं, हम सबका पैटर्न अलग है, समझने का तरीका अलग है, और मैं आज उस तरीके को समझने के लिए रेडी हूँ। मैं अपने पैटर्न को समझने के लिए रेडी हूँ कि मुझे कोई चीज कैसे समझ आती है। मैं क्वेश्चन करने के लिए रेडी हूँ। कुछ भी सीखने से पहले उसको क्वेश्चन करना कि सही है, या मैं इस चीज को समझ पा रही हूँ कि नहीं, क्या मैं इसको दूसरों को समझा पाऊंगी, उससे क्वेश्चन करना। अगर नहीं समझा पा रही हूँ दूसरों को, या खुद नहीं समझ पा रही हूँ, तो रुकना नहीं है, उसमें कुछ एडजस्टमेंट्स लाके दोबारा से ट्राई करूंगी। मैं फिर से ट्राई करूंगी, मैं अपने पेस पे काम करूंगी। स्लो हूं, बट मैं समझदार हूँ। मेरा ब्रेन बहुत एक्टिव है, मेरा ब्रेन बहुत पावरफुल है। मेरे ब्रेन को पता है कि इसको कैसे समझना है चीजों को। हालांकि मैं अभी तक मेरे ब्रेन की दुश्मन बनी हुई थी। मुझे लगता था मेरे ब्रेन को कुछ समझ नहीं आता है, बट आज मैं अपने ब्रेन को अपना दोस्त बनाती हूँ। मैं अपने ब्रेन को अपना दोस्त बनाती हूँ। मैं अलाउ करती हूँ अपने ब्रेन को कि वो अंडरस्टैंड करे चीजों को, जस्ट रटे नहीं, समझे। और मेरा जो भी लर्निंग पैटर्न है, जो भी थिंकिंग पैटर्न है, मैं उसको समझने के लिए रेडी हूँ। बिकॉज आई लव एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ डीपली एंड completely. आई लव द पर्सन आई एम. Just relax for a second. Take a deep breath and release. Release all the tension. Just let me know how are you feeling. Just let me know how are you feeling. What is your intensity? You are ready. अपने ब्रेन को समझने के लिए तैयार हो? खुद को समझने के लिए तैयार हो कि आपका क्या पैटर्न है, आपको किस चीज किस तरीके से काम आती है। पहले 8 थी, अब 2 है। वाह, ग्रेट, अमेजिंग, दैट इज वंडरफुल। एक्चुअली ये चीज हमें हमारी लाइफ में हर जगह काम देगी। सिर्फ स्कूल गोइंग बच्चा नहीं है कि भाई स्कूल में ही हमें पढ़ना होता है, नहीं, हम लाइफ में हर टाइम कुछ ना कुछ सीख रहे होते हैं। हम चाहते हैं कुछ नया सीखना, बट कुछ फियर्स की वजह से, कुछ मिस्टेक करने के डर से हम पीछे रह जाते हैं। वहीं अगर हम अपना पैटर्न समझ जाए कि हाँ, थोड़ा स्लो हो सकती हूँ, बट मेरे को चीजें समझ आ रही है, मैं अपनी फ्रेंड हूँ, मैं अपने आप को समझ पा रही हूँ, मुझे पता है कि इस चीज को, इसका मतलब क्या है, इसका रियल मीनिंग क्या है। हाँ, हम डीपली समझ पाएंगे। कोर्स के ऊपर ऊपर से नहीं पढ़ना, हमें उनको अंदर जाना है, उनको क्वेश्चन करना है कि ये चीज ऐसे क्यों हो रही है, ये चीज ऐसे काम क्यों करती है। जैसे अभी ईएफटी है, हम ईएफटी कर रहे हैं, तो आस्क क्वेश्चन, ये ईएफटी ऐसे काम क्यों कर रहा है, क्या काम करता है, ये ऐसे हमें टैप क्यों करना है। बी क्यूरियस, अपने ब्रेन का यूज करो। जस्ट गूगल मत करना,
जस्ट ट्राई करना कि आप कहीं से उसको पढ़ के सीखो या किसी इंसान से पूछ के समझ के सीखो। पर कोई अगर आपको सिखा भी रहा है ना, जैसे हमें अपना खुद का टीचर बनना है, इट्स लाइक दैट, कि खुद के टीचर बन जाओ, इंडिपेंडेंट हो जाओ। आपको फिर किसी गाइड की या गुरु की जरूरत नहीं पड़ेगी, कभी भी गूगल की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, जब आप खुद से सीखना स्टार्ट कर दोगे। क्योंकि लाइफ में एक टाइम जरूर ऐसा आता है कि जब हमारे पास कोई नहीं होता है, हमें समझ में नहीं आ रहा होता चीजें कैसे कर होगी। वहां पे हमारा इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है। अगर हम इंडिपेंडेंटली सोच पाएंगे, बिना कंफ्यूजन के हम काम कर पाएंगे ना, तो आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी 10x 100x, क्योंकि आप एक्शंस ले पाओगे। अभी जो कंफ्यूजन था अभी तक, उसको बाहर भगा पाओगे, आप अपनी गलतियों से सीख पाओगे, आपकी लर्निंग, आपकी मिस्टेक्स आपकी लर्निंग बन जाएगी। हाँ, ईएफटी से फिजिकल हेल्थ भी ठीक होती है। फिजिकल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, इंटेलिजेंट हेल्थ, मतलब ब्रेन रिलेटेड, इमोशंस से रिलेटेड अगर आप कुछ भी है तो आप फिजिकली, आईएफटी हेल्प यू। ओके। तो अभी हमें अपने ब्रेन को अपना दोस्त बनाना है, उससे दोस्ती करनी है, उसके क्वेश्चंस को आंसर करना है। ठीक है, खुद से क्वेश्चंस पूछने हैं, जहां ट्विक चाहिए, जहां एडजस्टमेंट चाहिए वहां एडजस्टमेंट करो, फिर से ट्राई करो। फिर नहीं सही हो रहा, फिर से ट्राई करो, फिर से एक्सप्लेन करने की कोशिश करो। इससे आप डीपली उस चीज को अंडरस्टैंड कर। हमें बहुत सारी नॉलेज नहीं चाहिए, हमें थोड़ी सी नॉलेज चाहिए, लेकिन मतलब उसमें आपको मास्टर होना चाहिए। समझ रहे हो? एक इट्स लाइक कि एक डॉक्टर है, एक जनरल डॉक्टर है और एक स्पेशलिस्ट है। किसकी वैल्यू ज्यादा होगी, किसका नाम ज्यादा होगी, किसकी रेपुटेशन ज्यादा होगी? स्पेशलिस्ट इंसान की। वो चार्ज भी ज्यादा करेगा। तो आपको स्पेशलिस्ट बनना है। आप जो भी लर्न कर रहे हो, जो भी बुक पढ़ रहे हो, मतलब उसके बारे में आपको नॉलेज कंप्लीट होनी चाहिए, कि कोई भी, चाहे बूढ़ा आ जाए या बच्चा आ जाए, कोई भी आ जाए, आप उसको अच्छे से समझा पाओ। ओके। ओके, समझ में आ रहा है? ऊपर से तो नहीं जा रही ना बातें? तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न दैट पैटर्न। लर्न यूर पैटर्न, यूर थिंकिंग पैटर्न। समझो खुद को कि आप क्या सोचते हो, क्या समझते हो, किस तरीके से समझते हो। हर इंसान का समझने का तरीका भी अलग होता है। पता है ना, किसी को बार बार रिपीट करके पढ़ने में उसको समझ आता है, किसी को मतलब एक चीज नहीं पढ़ सकता, उसको अलग अलग कुछ मटेरियल चाहिए, उसको अलग अलग थ्योरीज चाहिए, अलग अलग कनेक्शन स्टोरीज चाहिए, तब वो समझ पाते हैं चीजों को। सबका अलग अलग तरीका होता है। तो आइडेंटिफाई यूअर पैटर्न, यूअर थिंकिंग पैटर्न, कि आप कैसे समझ सकते हो चीजों को। ठीक है, एक बार और टैपिंग करेंगे हम। जस्ट सिट प्रॉपरली, टेक ए डीप ब्रेथ, आराम से बैठ जाओ, एक लंबी गहरी सांस लो, एंड रिलीज एंड रिलैक्स। हम अपने ऊपर ट्रस्ट बिल्ड करेंगे। ओके। मैं सिर्फ टॉपिक को सीख नहीं रही हूँ, मैं टॉपिक को समझ रही हूँ, मैं खुद को समझ रही हूँ। मैं ये देख रही हूँ कि मैं कैसे सोच रही हूँ, मैं खुद को ऑब्जर्व कर पा रही हूँ। मैं अपनी लर्निंग्स को ऑब्जर्व कर पा रही हूँ। जैसे एक टीचर करता है ना अपने स्टूडेंट्स को ऑब्जर्व, कि टीचर बच्चा कैसा कर रहा है, सेम लाइक दैट मैं खुद को ऑब्जर्व कर पा रही हूँ। एज ए चाइल्ड, एज ए स्टूडेंट, मैं समझ पा रही हूँ मेरे तरीका क्या है, मेरा पेस क्या है, कि कौन सी चीज मेरे लिए अच्छी है, कौन से विचार मुझे हेल्पफुल हैं और कौन से मुझे कंफ्यूज करते हैं। तो मैं अपने आप के बारे में समझ पा रही हूँ, खुद को समझ पा रही हूँ। यही तो है मेटाकोग्निशन। मेरा ब्रेन बहुत पावरफुल है, बहुत स्ट्रोंग है। जो मैं स्टक होती हूँ ना, मैं गुस्सा नहीं होती अब मैं सोचती हूँ कि इससे मैंने क्या सीखा। मैं थोड़ी देर शांत होती हूँ और अपने आप को ऑब्जर्व करती हूँ, अपने आप को समझती हूँ। मैं मेरे ब्रेन से क्वेश्चन करती हूँ कि मेरे अंदर क्या चल रहा है, मैं क्या सोच रही हूँ।
मैं अपने रिएक्शंस को समझ पा रही हूँ, मैं रिस्पॉन्स कर पा रही हूँ, मैं बहुत शांत हो पा रही हूँ, मेरा ब्रेन और ज्यादा एक्टिव हो पा रहा है, मैं चीजों को बहुत अच्छे से समझ पा रही हूँ, मैं समझा पा रही हूँ। ये सुपर पावर है मेरी, ये मेरी सुपर पावर है। मैं अपनी टीचर बन रही हूँ, मैं सीखने के लिए रेडी हूँ, मैं सीखने के लिए रेडी हूँ। मैं इस प्रोसेस पे ट्रस्ट करती हूँ, मैं अपने ब्रेन पे ट्रस्ट करती हूँ, मैं अपने पेस पे चल रही हूँ। मुझे किसी को कंपेयर करने की नीड नहीं है। हर कंफ्यूजन के बाद एक क्लैरिटी है। कभी कंफ्यूजन आता है तो मैं उसको क्लैरिटी के साथ सोल्व करती हूँ। जो भी डाउट है उससे मैं सीख रही हूँ, मैं अपने आप को और बेहतर बना पा रही हूँ, मैं खुद को समझ पा रही हूँ, मैं स्मार्ट हूँ। बस अपनी लैंग्वेज से मैं काम कर रही हूँ। मैं इंटेलिजेंट हूँ, मैं अपने पेस पे चल रही हूँ, मुझे कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। मैं लायक हूँ, मेरा ब्रेन बहुत पावरफुल है, बहुत स्ट्रोंग है। आई प्राउड ऑफ माई सेल्फ, आई प्राउड ऑफ द पर्सन आई एम बिकमिंग, आई एम प्राउड ऑफ माई लर्निंग, माई थिंकिंग पैटर्न्स। आई लव द पर्सन आई एम, आई लव द पर्सन आई एम बिकमिंग। आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस सेशन। आई एम ग्रेटफुल कि मैं अपने लिए स्टेप्स ले पा रही हूँ, मैं अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर पा रही हूँ। थैंक यू। स्लो ही सही, बट मैं अपने ऊपर काम कर रही हूँ। एंड मुझे बहुत अच्छा लग रहा है खुद को समझकर। मैं बहुत हैप्पी फील कर रही हूँ कि मैं खुद को समझ पा रही हूँ, खुद को समझ पा रही हूँ, अंडरस्टैंड कर पा रही हूँ, सपोर्ट कर पा रही हूँ। आई लव माई सेल्फ। जस्ट रिलैक्स, टेक ए डीप ब्रेथ, कीप योर आइज क्लोज, जस्ट रिपीट दिस अफर्मेशन विथ मी। मैं अपने लर्निंग स्टाइल को समझ रही हूँ, मैं अपनी लर्निंग स्टाइल को समझ रही हूँ। मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ, रिएक्ट नहीं। मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ, रिएक्ट नहीं। मैं अपने तरीके पर, अपने ब्रेन पर भरोसा करती हूँ। मैं अपने तरीके पर, ब्रेन पर भरोसा करती हूँ। मैं अपने दिमाग को अपना दोस्त बना रही हूँ। मेरा दिमाग मेरा दोस्त है। रेडी? या ग्रेट। जस्ट क्लैप फॉर योर सेल्फ। आपने बहुत अच्छा किया। आपने खुद के लिए स्टेप्स लिया, खुद को चूज किया। दैट्स इज ग्रेट, अमेजिंग। जस्ट प्राउड ऑफ यू। से टू योर सेल्फ, आई प्राउड ऑफ माई सेल्फ दैट आई डू दिस। Just keep on appreciating your efforts. Small, small efforts also. Okay? This is a part of self-love. Now, tell me, how are you feeling? What are your questions? कुछ भी emotional you are feeling, तो let me know. या आपको कुछ पूछना है? कोई भी क्वेश्चन है आपका? और आप कैसा फील कर रहे हो? आपको टैपिंग सेशन कैसा लगा? आप बता सकते हो। बहुत अच्छा फील हो रहा है। ग्रेट। अब इसको अपने लाइफ में एक्शंस में लेके आओ। ओके? जब भी आप कुछ भी लर्न करना चाहो, कुछ भी नई चीज सीखने जा रहे हो, तो इन चीजों को याद रखना अपने माइंड में कि आपका पैटर्न अलग है। उसको समझो, उस अकॉर्डिंग काम करो। आप बहुत इफेक्टिवली काम कर पाओगे, इम्पैक्टफुल काम कर पाओ। ओके? आप समझ पा रहे हो मेरी बात कि हमें इफेक्टिव बनना है। वाओ ग्रेट, फीलिंग मोर क्यूरियस टू नो अबाउट माई फीलिंग। वाओ ग्रेट। तो ये क्यूरियोसिटी चाहिए हमें, ठीक है? इसको मरने मत दो। मुझे पता है बहुत एआई आ रहा है, बहुत चैट जीपीटी, मतलब बहुत सारी चीजें आ गई हैं आज के टाइम में जो हमें अपने ब्रेन को यूज ही नहीं करने दे रही है। फॉर अस इट इज वाज लाइक कि
कुछ भी है गूगल कर लो, कुछ भी है चैट जीपीटी कर लो, वो आपको सब कुछ करके दे देगा। मेल राइट करना है आपको, कुछ ऐसे लिखना है, कुछ भी करना है, सब कुछ हो जाता है। लेकिन आपके ब्रेन से पावरफुल कुछ भी नहीं है। जो आंसर्स, जो यूनिकनेस इस ब्रेन से आएगी ना, वो कभी भी चैट जीपीटी या गूगल नहीं दे पाएगा। वो जो आंसर्स, वो जो अंदर से आएंगे ना, वो आप कभी भी नहीं मिलेंगे आपको। तो ट्रस्ट यूर सेल्फ, अपने ब्रेन को ट्रस्ट करो, इसको अपना बेस्ट फ्रेंड बनाओ एंड गो फॉर इट। ट्राई करते रहो, अपने ऊपर जस्ट बिलीफ रखना पूरा, और ट्रस्ट करते रहना खुद को। ठीक है, रेडी? तैयार हो खुद पे वो ट्रस्ट दिखाने के लिए? जितना ट्रस्ट हम गूगल पे दिखाते हैं, चैट जीपीटी पे दिखाते हैं कि हाँ वो तो सही लेके जाएगा हमें कहीं पे भी, उतना ही ट्रस्ट हमें अपने ऊपर करना है, अपने ब्रेन को। और अपने ब्रेन को इतना पावरफुल बना लो, उससे इतनी लर्निंग करो, इतना सीखो समझो। अगर आप कोई वीडियो भी देख रहे हो, आप कोई जैसे लर्निंग फुल वीडियो देख रहे हो यूट्यूब पे या कहीं पे भी, तो उसमें भी आपको सीखना समझना है, उसमें भी आपको क्वेश्चन करने हैं, आपको एक्सप्लेन करना है खुद को कि क्या मैं चीज समझ पा रही हूँ। नहीं समझ पा रही तो दोबारा वही चलाओ। इट्स नॉट कि हमें वीडियो कंप्लीट नहीं करना, हमें समझना है। ठीक है, आज से हमारा टास्क होगा कि हम चीजें लर्न करेंगे, जस्ट कंप्लीट नहीं करेंगे, लर्न करेंगे। ओके, ग्रेट। थैंक यू एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग टुडेज सेशन। थैंक यू सो मच। जस्ट थैंक थैंक यू। गुड नाइट, बाय बाय।